चिश्तिया। डोंट टेक मी रॉन्ग, ये चारों सिलसिले के अकाबिर बंदे की इस्लाह करते हैं इस तरीक़े पर, और इसलिए इस्लाह करते हैं कि बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुँच जाए। किसी एक भी बुज़ुर्ग के इस्लाह में ये बात दाखिल नहीं है कि वो बंदा मेरा ग़ुलाम हो जाए, बल्कि हर एक का मकसद ये है कि बंदा को वसूल इल्लल्लाह हो जाए, अल्लाह तक पहुँच जाए। लेकिन जब हम देखते हैं इनके इलाज का तरीक़ा, यानी रूह की बीमारियों का इलाज का तरीक़ा जब हम देखते हैं और उनके सेहत का जब हम तरीक़ा देखते हैं, तो इन तरीक़ों में थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ नज़र आता है। नक्शबंदिया वाले बुज़ुर्ग किसी और तरीक़े से इलाज करते हैं, चिश्तिया वाले बुज़ुर्ग किसी और तरीक़े से इलाज करते हैं, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया वाले बुज़ुर्ग किसी और तरीक़े से इलाज करते हैं। मकसद सबका ये है कि इस मरीज़ को शिफा मिल जाए, और ये रूहानी मरीज़ है। ये सिर्फ़ ये नहीं कि इसको रूहानी बीमारियों से शिफा मिल जाए, बल्कि इस कदर इसकी रूह ताकतवर हो जाए कि अल्लाह की निगाह में ये बंदा पसंदीदा बंदा शुमार हो जाए। हर एक बुज़ुर्ग का यही मकसद है। लेकिन चार सिलसिले हैं, इससे मालूम हुआ कि चारों सिलसिलों के तरीक़े कुछ फ़र्क हैं, वरना तो दो हो जाते। अगर सबका तरीक़ा एक होता तो एक ही होते, तरीक़े दो होते तो दो ही होते, तीन होते तो तीन होते। चार मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और सबका मकसद बंदे को अल्लाह तक पहुँचाना है। मैं इसकी मिसाल सादा लफ्ज़ों में दूँ तो एक हर्बल मेडिसिन है, जड़ी बूटियों से इलाज करते, जिसे हम आम इस्तिलाह में हकीम भी बोल देते हैं। एक तरीक़ा आयुर्वेदिक है इलाज का, एक तरीक़ा होम्योपैथिक है इलाज का, और एक तरीक़ा यूनानी है जिसे हम इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं। ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ़ तरीक़े से इलाज करते हैं, और उनका मकसद ये है कि मरीज़ को शिफायाब हो जाए और सेहतमंद हो जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक बंदा मुसलसल इलाज करा रहा और उसको शिफा नहीं मिलती, बंदा थक जाता है, तो मशवरा देने वाले मशवरा ये देते हैं कि अरे भाई, तुमने ये यूनानी इलाज बहुत करा लिया है, अब तुम कुछ हकीमी इलाज की तरफ मुतवज्जह हो, या हकीमी इलाज बहुत कर लिया है, तुम होम्योपैथिक की तरफ मुतवज्जह हो, तुम हर्बल मेडिसिन की तरफ मुतवज्जह हो। यहीं हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, उनको डॉक्टर ने कहा कि हम आपका बाईपास करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ आपकी इस बीमारी का आखिरी इलाज बाईपास है और आप आखिरी स्टेज तक पहुँच चुके हैं, लिहाजा हम बाईपास करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है। फ़लाँ तारीख़ बुलाया, देखा, चेक किया, तारीख़ भी दे दी कि फ़लाँ तारीख़ को 1-2 महीने के अंदर आपका इलाज होगा बाईपास का। और वो चाहते भी थे बाईपास करा, क्योंकि सेहत का मामला था, लेकिन डरते भी थे कि भाई इतना बड़ा ख़तरनाक किस्म का इलाज है भाई, इसलिए कि इसमें तो कुछ भी हो सकता है। आदमी को शिफा भी मिल सकती है और आदमी खिसक भी सकता है, अगले जहाँ जा भी सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन टेबल पर ही अल्लाह के पास पहुँच गए, और कितने लोग ऐसे हैं
जो वहाँ से शिफायाब होकर आ गए। लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस चलते रहते हैं, दर्दों का सिलसिला चलता रहता है और बहुत देर तक चलता रहता है। वो अंदर का जो इलाज होता है वो तो हो जाता है ठीक, लेकिन जो बाहर से चीर काट करते हैं ना, वो तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, बसा औकात। आज ही जुमा के मौके पर जब मैं पीछे आ रहा था तो एक शख्स मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करें, बहुत दर्द है। मैंने कहा आपका ऑपरेशन नहीं हो गया? कहता ऑपरेशन तो हो गया और कामयाब हो गया, लेकिन जो चीर फाड़ किया हुआ है ना, उसका दर्द बहुत ज़्यादा है और आज तक है। मैंने कहा ऑपरेशन कब हुआ? उसने कहा 3 साल हो गए। आज ही जुमा के मौके पर दुआ कर लें, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए, अल्लाह इन दर्दों को उनसे दूर फरमा दे। तो इस एतबार से तो सेहतमंद है कि इलाज कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके लिए जो चीर फाड़ किया था वो बसा औकात बहुत देर तक दर्द रहता है। तो कुछ इसलिए भी वो साहब डरते थे कि नहीं करना है। और एक बात बताऊं कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम में इसका इलाज है और बग़ैर चीर फाड़ के इसका इलाज है। आदमी उसकी तरफ अगर तवज्जो दे, ध्यान दे और पूरे यकीन के साथ उस पर अमल करे और जल्दी रिज़ल्ट का तालिब न हो कि मैं अभी खाऊं और सुबह मुझे शिफा मिल जाए और अभी मुझे इलाज शुरू कर दूं और हफ्ते में मुझे शिफा मिल जाए। अल्लाह के हाथ में दे देते हैं, लेकिन एक असबाब के तहत 4, 5, 6 महीने तक मुसलसल उसका इलाज जारी रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बग़ैर चीड़ फाड़ के अल्लाह उसको कामयाब शिफा अता फरमा देते, मुकम्मल शिफा याब कर देते। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत को गए, इयादत को गए, बल्कि पता चला बीमार हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत को गए। जब इयादत को गए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके पेशानी पर हाथ रखते थे, उसके हाथ को पकड़ते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, उन्होंने शिकायत की, इधर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा और फरमाया कि इसको फ़लाँ हकीम के पास ले जाओ और उस हकीम को कहो कि अजवा खजूर बीज समेत, खिड़कियाँ जिसको हम बोलते हैं ना, बीज समेत उसको कूट कर इसको खिलाओ। इसको कहो कि वो सारा कूट दे और इसको कहो शहद में मिलाकर ये वैसे इसको चाटो, इसलिए कि इसका दिल कमज़ोर है, इसके दिल की बीमारी है। और चंद दिन उन्होंने इस पर अमल किया और अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बोल के सदक़े और इस अमल के सदक़े मुकम्मल शिफा उनको अता फरमा दी, मुकम्मल शिफा मिल गई। और आज भी अब जब सऊदी अरब ने देखा तेल की डिमांड कम हो रही है और आइंदा चल कर तेल ख़त्म भी हो सकता है और इसकी डिमांड भी कमज़ोर हो सकती है, तो मुल्क तो चलाना है। और इतने ऐशो इशरत में पड़ गए हैं कि अब हम अपने ख़र्चे थोड़े नहीं कर सकते। अब हमने पैर फैला दिए हैं, चादर फैला दी है और पैर फैला दिए हैं, अब हम पैर सुकेड़ नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने आइंदा के लिए क्या करना है, मुल्क में पैसे की आमदनी हो, तो उन्होंने बहुत सारे दूसरे नित नए तरीक़े शुरू किए हैं। मिन जुमला उनमें से बाकायदा तौर पर फैक्ट्री लगाई है और अजवा खजूर की बीज, हिड़की, गुठली, उसको ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद बाकायदा तौर पर डब्बी में बंद करते हैं और डब्बी में बंद करके मार्केट में बेचते हैं। और यकीन कीजिए मैं ऐसे कई अहबाब को जानता हूँ
के जिनके ब्लॉकेज थे, दिल के रगों में ब्लॉकेज थे, और उसका इलाज किया। किसी ने 6 महीने किया, किसी ने 1 साल किया, किसी ने 2 साल किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बरकत से बग़ैर ऑपरेशन के उनको मुकम्मल शिफा अता कर दिया। ऐसा भी है। आदमी को यकीन भी होना चाहिए। और इतना ख़तरा भी महसूस ना। अब हम जो लोग हैं, मैं चलते चलते बात कह दूं कि हम लोग जो हैं यहाँ मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, चिकनी ग़िज़ाएँ खाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारे खून में चर्बियाँ बढ़ती है। हम लोगों को चाहिए कि बीमारी के आने से पहले पहले उसका मुतबादिल तलाश करें। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कम से कम उन गुठलियों का पाउडर का चाय बनाकर, कहवा बनाकर हमें पीना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बीमारी के आने से पहले ही उसकी हिफाजत हो जाए, ब्लॉकेज न रहे। सऊदी अरब जाने वाले अहबाब हैं, हज आ रहा, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, सबको ले जाए। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ से जाएंगे तो उन्हें कह दें कि भाई ले आए। डब्बी मिलती है 10 रियाल की, 20 रियाल की, 50 रियाल की, डिपेंड है। अच्छे अच्छे, कोई बहुत पतला होता है, कोई दरमियाना होता है, कोई मोटा होता है। तो उनको कहो कि ले आए। कोई ज़रूरी नहीं कि बोतल में ले आए। बोतल वहाँ से 20-25 ख़रीद लें, उन सब बोतलों को खोल दे, प्लास्टिक के बैग में डाल दे, इतना बन जाता है। बोतल तो फिर रखते इतनी जगह घेर लेता है ना। इधर आके छोटी छोटी थैलियों में डाल कर दे दें लोगों को। तो हमें चाहिए कि हमें भी पीना शुरू कर दें, ताकि उस बीमारी के आने से पहले पहले ही हम अपना उसका इलाज कर लें। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने अपने साथियों से मशवरा शुरू कर दिया है कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे बुला लिया है बाईपास के लिए, और मेरा तो दिल नहीं है, वजूहात ये हैं। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है फलां दवाई है, फलां दवाई का इस्तेमाल करो, जो इंग्लिश मेडिसिन से हटकर है। पता नहीं उसमें जिंजर पड़ता है, उसमें टर्मरिक पड़ती है, उसमें हल्दी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें पड़ती हैं, और कैप्सूल है, उस कैप्सूल को आप खा लें। उनका बयान है, आज इस वाक़े को कम से कम 2 साल हो रहे हैं। उन साहब का बयान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दवा की बदौलत मुझे इतना शिफायाब किया है कि आज तक उस बीमारी वापस लौट कर नहीं आई है, मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। और वो इलाज भी बताते हैं लोगों को कि भाई ऑपरेशन मत कराओ, इस दवाई को शुरू कर दो। पता नहीं G70 है, G20 है, जिस तरह कुछ नाम है। किसी को मालूम करना हो तो मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं उनसे पूछ लूँगा। तो हाँ, R79 आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, अमेज़ॉन से मिल जाएगा आपको। दूसरी R79 लिखें, आपको दवाई मिल जाए, और है भी सस्ती। बताना ये है कि मुख्तलिफ इलाज है, होम्योपैथिक इलाज है, आयुर्वेदिक इलाज है, यूनानी इलाज है, और इन तमाम इलाज का मकसद ये है कि बंदे को शिफा मिल जाए। ठीक इसी तरह रूहानियत की दुनिया के डॉक्टर भी हैं कि बंदे में ये खराबी है, इसके नफ्स में, इसके रूह में ये बीमारी है, इसके कल्ब में ये बीमारी है। इन बीमारी के होते हुए ये बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता।
अल्लाह कभी भी इस बंदे को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि वो ऐसी बीमारी है रूहानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो बीमारी पसंद नहीं है। और जब तक बंदे में वो बीमारी है, वो बंदा अल्लाह की निगाह में मकबूल नहीं बन सकता, अल्लाह की निगाह में इज्जत नहीं पा सकता। तो उस बीमारी का इलाज कराना है, इलाज करा कर उस बीमारी को दूर करना है। और जब बीमारी दूर हो जाए तो उस रूह में, उस नफ्स में, उस कल्ब में ऐसी खूबियाँ दाखिल करनी है कि जिन खूबियों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। और जब बंदा मेहनत के ज़रिया से उन खूबी को अपने नफ्स में, अपने रूह में, अपने कल्ब में जमा करता है, तो जूँ जूँ उनमें तरक्की होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाहों में वो बंदा उतना उतना कुर्ब हासिल करता है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। तो अब इलाज का तरीका करो भाई, रूह से उस बीमारी को दूर करो, नफ्स से उस बीमारी को दूर करो, कल्ब से उस बीमारी को दूर करो, और कल्ब के अंदर अच्छाई ले आओ। याद रखिए कि वो बीमारी, एक एक बीमारी ऐसी ख़तरनाक है, ऐसी ख़तरनाक है कि अगर एक बीमारी भी इंसान में रह गई तो वही एक बीमारी इंसान को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन जाती है। एक बीमारी, छोटी बीमारियां भी है, बड़ी बीमारियां भी है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कहने को एक उन्वान है, एक बीमारी है, लेकिन उसके हज़ारहा बच्चे हैं, हज़ारहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अगर उसका इलाज न किया गया तो वो बड़े बड़े अजदहे बन जाएंगे और बड़े बड़े कैंसर बन जाएंगे। और जब तक बंदा दुनिया से, बसा औकात इतने बड़े कैंसर बनते हैं, इतने बड़े कैंसर बनते हैं कि बंदे की जान ले लेते हैं। और बसा औकात इस कदर बीमार कर देते हैं बंदे को कि जब तक उसका इलाज ना हो, शिफायाब बंदा नहीं हो सकता। यानी कुछ रूह की बीमारियाँ ऐसी हैं, अगर आपने उसका इलाज नहीं कराया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो ये रूह की बीमारियाँ इंसान से उसका ईमान भी तबाह कर देती है, ईमान ले जाती है। बंदा मोमिन मरने से पहले पहले काफिर बन जाता है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि इतना गहरा अपना असर रखती है कि बंदा ज़िंदगी में तो निकाल नहीं सकता, और जब तक बीमारी उसके कल्ब में, उसके नफ्स में, उसके रूह में मौजूद है, बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उससे इस बीमारी से सफाई हासिल करने के लिए जहन्नम में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जिन हजरात को फिक्र है कि हम अपनी रूह से, अपने नफ्स से, अपने कल्ब से इन बीमारियों को दूर करें, कम से कम इस हद तक कि वह हम जहन्नम में तो न जाएं, क्योंकि बीमारियों से हमें जहन्नम में जाना है। और फिर जिनको इससे ज़्यादा फिक्र है कि हम अपने कल्ब में, अपने नफ्स में, अपने रूह में ऐसी खूबियाँ लाएं और बाअसन वजू लाएं कि हम अल्लाह की निगाहों में जज जाएं, अल्लाह के महबूब, मकबूल और मुकर्रब बन जाएं, तो फिर वो इलाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वो किसी के पास जाते हैं, खुद इंसान खुद तो इलाज कर नहीं सकता। असल में तो ये इंसान खुद इलाज करे तो उसे पीठ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी शेख के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर शेख के पास इसलिए जाते हैं, पीर के पास इसलिए जाते हैं, अहलुल्लाह के पास इसलिए जाते हैं, या जिसको अपने से आला समझता है, अपने से बड़ा समझता है, उनके पास इसलिए जाते हैं कि भैया अगर मैं अपने आप की इस्लाह कर सकता होता तो कब का कर चुका होता, मैं अपने आप की इस्लाह नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके हाथ में अपना हाथ देता हूँ। आप बराए करम मुझे मेरा हाथ पकड़कर मेरे कल्ब की बीमारियों को दूर करें और मेरे कल्ब में वो खूबियाँ ले आए कि जिससे मैं अल्लाह की निगाह में जच जाऊँ, अल्लाह की निगाह में मकबूल बन जाऊँ, अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाऊँ, अल्लाह के करीब तरीन दोस्तों में शामिल हो जाऊँ।
हज़रात सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब तक वो सहाबी न बने थे अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में न दिया था, उस वक़्त तक वो अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा हक़ीर, सबसे ज़्यादा ज़लील और सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। और दुनिया के सबसे बड़े मुआलिज, सबसे बड़े, इतना बड़ा मुआलिज, इतना बड़ा रूहानी डॉक्टर न इससे पहले कभी आया और न इसके बाद कभी दुनिया ऐसा बड़ा डॉक्टर देखेगी। मेरी मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया तो हाथ देने की देर थी, इलाज तो बहुत दूर की बात है। उनकी निगाह करम में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी कि जब उन्होंने अपना हाथ दिया, हाथ देने की देर थी, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में देते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके क़ल्ब की बीमारियों, बहुत सारे ऐसे थे, अल्लाह ने उनके क़ल्ब की बीमारियों को यकसर दूर कर दिया, एकदम दूर कर दिया। आए अबू बकर थे, उस मदरसे में दाखिला लिया, उस उस्ताद के हाथ पर हाथ रखा, सिद्दीक़ अकबर बन गए। आए उमर थे, इब्ने खत्ताब, खत्ताब का बेटा उमर आया था। अल्लाह के पैगम्बर नहीं आने से पहले अल्लाह की निगाह में मबगूज़ तरीन इंसान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह ताला नज़र इला अहलिल अर्द फमक़तहुम अरबहुम व अजमहुम इल्ला गबर अहलिल किताब। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए नबी और रसूल बनकर, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नज़र डाली। इन्नल्लाह ताला नज़र इला अहलिल अर्द, हदीस में है फमक़तहुम अजमहुम व अरबहुम, क्या अरबी और क्या अजमी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर सबको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब पर गुस्सा आया, सब पर गुस्सा आया। माँ सिवाय चंद उन राहिबों के जो बंदों को छोड़कर पहाड़ों में, चोटियों में, गारों में, जंगलों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में चले गए थे और वहाँ उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, वहाँ जाकर इबादत में मसरूफ़ रह गए। उनके अलावा क्या अरब क्या अजम, अल्लाह को सबसे नफ़रत हुई, अल्लाह को सब पर गुस्सा आया कि मैंने बनाया क्यों और कर क्या रहे। अल्लाह की रहमत को जोश आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे बड़े मुआलिज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें मबूस फरमाया। और जो उस मुआलिज के पास अपना इलाज के लिए आए और अपना इलाज कराया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर नज़र डाली तो कुरान मजीद के पहले सिपारे के आखिरी रुकू और आखिरी सफ़े में आयत है, फ़इन आमनु बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया कि ए लोगो, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्पताल में और शिफा खाने में दाखिल होने वाले मरीज़ों को जब मैंने देखा बाद में, तो मुझे उन मरीज़ों पर इतना रहम आया, इतना प्यार आया कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बता दिया कि अगर तुम इन जैसे बनकर मेरे पास आओगे तो हिदायत याफ्ता होगे। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जिस तरह ये ईमान लाए, जिस तरह इन्होंने अपनी इस्लाह की, अगर इस तरह तुम इस्लाह करके आओगे तो कामयाब होगे। तो वही उमर इब्न खत्ताब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफा खाने में दाखिल हुए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह तासीर ने वो काम कर दिखाया कि फ़ारूक आज़म बन के गए। इतना ऊंचा मकाम पाया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। अल्लाह ने उमर की रूहानियत को इतनी तरक्की दे दी, इतनी तरक्की दे दी, इस हस्पताल से ये ऐसे शिफायाब होकर जा रहे हैं कि अगर अल्लाह मुझ पर नबूवत को ख़त्म न करता तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बाद अगर कोई नबी बनने की सलाहियत है किसी में मेरे बाद, तो उमर इब्न खत्ताब होता। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर नबूवत बंद कर दी, वरना मेरे बाद नबी उमर होता।
कहाँ एक वो ज़माना था जब रूह लथड़ी हुई थी, नफस लथड़ा हुआ था, कल्ब गुनाहों में मुलव्वस था, तो जब अल्लाह की उन पर नज़र पड़ी तो सबसे ज़्यादा नफ़रत, और जब आकर शिफा खाने में आकर इलाज कराया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बुलंद वाला मकाम कर दिया कि फरमाया कि उमर, मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो मेरे बाद तुम उमर को नबी देखते। वही उस्मान, वही अली, वही तलहा, वही ज़ुबैर, वही साद, वही सईद, वही हज़रत बिलाल, वही सलमान फ़ारसी, वही हमज़ा असदुल्लाह, और 1,24,000 सहाबे किराम तो वो हैं जो मशहूर थे हज्जतुल वदा में। सिर्फ 1,24,000 सहाबे किराम की तादाद नहीं है, हज्जतुल वदा में 1,24,000 सहाबे किराम तो वो थे जो मशहूर हैं, वरना इसके अलावा बहुत सारे सहाबे किराम भी हज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थे, और बहुत सारे वो थे जो आ नहीं सकते थे अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद पर, वो मुसलमान हो चुके थे, वहीं मौजूद थे पर आए नहीं। इसलिए सहाबा किराम 1,24,000 1,25,000 नहीं थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनकी तादाद लाखों में तजावुज़ कर चुकी थी, लाखों में थी। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा थे। 1,25,000 तो उस मजमे में वो थे जो मशहूर थे, और जो बहुत सारे वो थे जो मशहूर नहीं थे, उनके नाम क्या है मालूम नहीं, वो भी मौजूद थे। और बहुत सारे वो सहाबा और सहाबियात थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो हज्जतुल वदा में शरीक नहीं हो सके थे, अपने अपनी मजबूरियों की वजह से अपने अपने घरों में थे, कोई दूर था, कोई क्या था, कोई किसको क्या ज़रूरत थी, वो अपने और जगहों पर थे। तो ये जो 4 सिलसिले हैं, इन 4 सिलसिलों, रूहानी 4 सिलसिले हैं या 4 बड़े बड़े मतब हैं। अभी जैसे हमारे इमरान खान, एक बनाया उसने शौकत खानम हॉस्पिटल, कहाँ बनाया सबसे पहले? लाहौर में। फिर उसके बाद बनाया पेशावर में। अब तीसरा कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है तो कराची में। इसी तरह रूहानी बीमारी के इलाज के लिए 4 बड़े बड़े शिफा खाने हैं, 4 बड़े बड़े शिफा, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया और कादरिया। और हर एक के इलाज में थोड़ा थोड़ा तरीक़ा मुख्तलिफ है। वो किसी और अंदाज से इलाज करते हैं, वो किसी और अंदाज से इलाज करते हैं, वो किसी और अंदाज से इलाज करते हैं, कोई और अंदाज से इलाज करते हैं। कोई नफ्स पर मेहनत करता है, कोई कल्ब पर मेहनत करता है। नफ्स और कल्ब दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो आइंदा अगली मजलिसों में हम इसकी तफसील बयान करेंगे और पेश करेंगे कि नफ्स पर किस तरह मेहनत करता है और नफ्स की किस तरह इस्लाह करता है, और कोई कल्ब पर मेहनत करता है, सबसे पहले कल्ब पर मेहनत करता है और कल्ब की कैसे इस्लाह करता है। कोई तखलिया वाले हैं तो कोई तहलिया वाले हैं, लेकिन सबके इलाज का मकसद ये है कि इस बंदे की अंदर जो बुरी बातें हैं, बुरी बीमारियां हैं, वो बुरी बीमारियां दूर हो जाए और इस बंदे के अंदर ऐसे फ़ज़ाइल आ जाए, ऐसे खसाइल आ जाए कि ये बंदा अल्लाह की निगाहों में जच जाए, जच जाए, जच जाए, और अपने अपने अंदाज के मुताबिक उसका इलाज करते हैं। इसलिए हर एक के तरीक़े में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन सबका हासिल, सबका खुलासा यही है। तो बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि जब पुराने ज़माने के हकीम थे और आजकल के दौर के जो हकीम हैं, उनके पास भी अगर इलाज के लिए आप जाएं तो सबसे पहले वो ये काम करता है कि आपका पेट साफ़ करता है, मैदा साफ़ करता है, कि जब तक मैदा साफ़ न होगा उस वक़्त तक उसको कोई भी गोली दे दो, सही तौर पर उसको कामयाबी नहीं मिल सकती।
इसलिए कि मैदा तमाम बुराइयों का जड़ है और मैदा तमाम बुराइयों की बर्तन है। एक हदीस है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मैदा बर्तन है तमाम बुराइयों का। और अब तो डॉक्टरों ने तस्लीम कर लिया। ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी। अब डॉक्टर जाकर कहते हैं कि जब तक मैदा ठीक नहीं होगा, मुख्तलिफ बीमारियां नहीं बल्कि 99.9% बीमारियां इस मैदे की वजह से इंसान के अंदर आती है। लिहाजा अहलुल्लाह फरमाते हैं कि रूह की बीमारी हो या नफ्स की बीमारी हो या कल्ब की बीमारी हो, उन बीमारियों को दूर करो, इसलिए कि बंदा उन बीमारियों को पालते हुए, साथ रखते हुए अल्लाह का कभी भी महबूब नहीं बन सकता। और सारी मेहनतों का खुलासा यह है कि बीमारियां दूर हो जाएं, हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, हमारे ऊपर रंग चढ़ जाए। उन बीमारियों में कुछ कुछ बीमारियां बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और आजकल के, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं कि आजकल के मुसलमानों में 99% मुसलमान वो हैं जो उन बीमारियों के साथ जी रहे हैं। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इन बीमारियों के साथ हम जीते रहे और इन बीमारियों के साथ हम चलते रहे और इन बीमारियों को हम पालते रहे और इन बीमारियों के साथ हम मर गए, तो यकीनन ये बीमारियों वाला इंसान जन्नत में बराह रास्त नहीं जा सकता। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी जहन्नम से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए कि जहन्नम की एक घड़ी, जहन्नम की एक डुबकी, अगर एक इंसान इस दुनिया में 1000 साल तक जिंदा रहे, 1000 साल तक, और 1000 साल तक जिंदा रहने के दौरान एक दिन भी उसको न सर दुखा, न कोई वजूद में तकलीफ हुई, कोई तकलीफ नहीं, उसने राहत ही राहत देखी, राहत ही राहत देखी 1000 साल तक, और उसे जहन्नम में एक गोता देकर निकाल दिया जाए और उससे पूछा जाए कि राहत तुमने देखी है, वो बंदा पूछेगा राहत क्या होती है? मुझे तो पता ही नहीं राहत क्या होती है। 1000 साल की राहत जहन्नम की एक डुबकी और एक गोता जहन्नम का बुला देगा इंसान को। और ना मालूम ये बीमारी एक नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि एक एक बीमारियों की वजह से इंसानों को 1000 साल जहन्नम में रहना पड़ेगा, 1000 साल। इसलिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें इस्लाह की ज़रूरत है कि हमें ये देखने और दिखाने की ज़रूरत है कहीं ये बीमारी हम में नहीं है, और अगर हम में है तो इस बीमारियों से अपने आप को किस तरह साफ करें ताकि हमें जहन्नम में जाना ना पड़े। उन बीमारियों में से एक बीमारी जिसके लिए मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है वो है गिल। अरबी में उसको गिल बोलते हैं। ये कल्ब की बीमारी है, ये दिल की बीमारी है। और गिल बहुत खतरनाक बीमारी है। इतनी खतरनाक बीमारी है कि इस बीमारी के कल्ब में लगे होने के साथ बंदा शब बारात में, कि जो बहुत बड़ी नेमत वाली रात है कि अल्लाह ताला इस कदर इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं कि जिस कदर कबीला बनु कल्ब के बकरियों के बदन पर बाल है। अरब में बहुत कबीले हैं, उनमें एक कबीला बनु कल्ब है और वो मवेशी के एतबार से बहुत मशहूर है। बहुत ज़्यादा मवेशी जानवर उनके पास, उस कबीले वालों के पास, एक एक घर वालों के पास 1000 बकरियां होती थी और सारे के सारे
कबीले वाले, सारे के सारे कबीले वाले बकरियों में और भेड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और उनके सारा आसत ही जो है वो बकरियाँ बकरियाँ और भेड़ ही भेड़ हुआ करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर नहीं है कि राई बरादरी, राई बरादरी वो बरादरी है कि जिसके पास जानवर हुआ करते हैं। और ये आज की नहीं है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। अरबी का ये लफ्ज़ है राई, असल में अर्राई था, अर्राई। और अर्राई से चलते 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 हमारे यहाँ जब ये पहुँचा तो राई हो गया, और राई से राई हो गया। अर्राई बकरी चराने वाले को कहते हैं, जानवर चराने वाले को कहते हैं। तो ये कबीला उस ज़माने से था, राई कबीला, और उनके पास बकरियाँ ही बकरियाँ, जानवर ही जानवर, मवेशी ही मवेशी। तो कबीले बनु कल्ब, एक एक आदमी के पास हज़ारा बकरियाँ होती थी और पूरा कबीला बकरी वाला कबीला कहलाता। लाखों बकरियाँ, लाखों बकरियाँ, अंदाजे से बाहर। और उनके एक एक बकरियों के बदन पर इतने बाल होते हैं, एक एक भेड़ के बदन पर इतने बाल होते हैं, आदमी गिन नहीं सकता। तो ये सारी बकरियों के बदन पर कितने बाल होंगे। हदीस शरीफ में आता है उस रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने इंसानों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना देते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं कि जितने कबीले बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के बाल हैं, मगर चंद आदमियों की मग़फ़िरत नहीं करते। मिन जुमला उन आदमियों में एक आदमी वो है कि जिसके कल्ब में गिल मौजूद है। गिल की बीमारी वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की रात भी अल्लाह माफ़ नहीं करता। आगे चलिए, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से मुसलमानों को कुछ दिन कुछ रातें ऐसी अता की कि मुसलमान आवे और आकर मेरे पास माफ़ी मांगे ताकि उससे बख्शिश का एक ज़रिया बन जाए। मैं उस रात की बरकत से, उस रात में आकर माफ़ी मांगने रोने धोने की बरकत से मुझसे माफ़ कर दो। शब बारात के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ौरन एक महीने के अंदर दूसरी रात अता फरमाई, हुआ शब कदर। और शब कदर बड़ी अजीम रात है। शब बारात भी कोई मामूली रात नहीं। पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह दुनिया में मुसलमानों की ईद होती है, मुसलमान उस रात कितने खुश होते हैं, उस दिन कितने खुश होते हैं। ईद आए, ईद वाले दिन मुसलमान कितनी खुशियाँ मनाते हैं, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो। फरमाया हमारी ईद दुनिया की ईद उल फितर और ईद उल अधा है, और फरिश्तों की ईद जन्नत में अगर देखनी हो तो शब बारात देख लो। शब बारात फरिश्तों की ईद है, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। तो फरिश्तों की ईद वाली रात में, शब बारात में भी अल्लाह जिसके कल्ब में गिल की बीमारी है, अल्लाह माफ़ नहीं करते, कहते इसको रहने दो। जब तक ये गिल की बीमारी से माफ़ी नहीं मांग लेता और गिल छोड़ नहीं देता, उस वक़्त तक ये बंदा माफ़ी के काबिल ही नहीं, माफ़ी के काबिल ही नहीं, माफ़ी के काबिल नहीं। और उसके बाद शब बारात आई, शब बारात के बाद शब कदर आई। शब कदर ऐसी मकबूल रात, अल्लाह ने पूरी कुरान मजीद में सूरतुल कदर नाजिल फरमाई। इतने फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों से ज़मीन पर उतारते हैं कि ज़मीन बावजूद वुसअत के तंग हो जाती है। इस कदर फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन वुसअत के बावजूद तंग हो जाती है। फरिश्ते इस कदर आ जाते हैं, इस कदर आ जाते हैं कि ज़मीन भर जाती है। कहते हैं ना हमारी मस्जिद कितनी बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जुमा के दिन देखो, ईद के दिन देखो, छुट्टियों के दिन देखो, कार पाक तक जाते हैं, मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं। हम लोग कहते हैं इतनी बड़ी ज़मीन, अल्लाह इतने फरिश्ते आसमान से नाजिल करते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं होती, तो ज़मीन तंग हो जाती है। इसलिए उस रात को शब कदर कहते हैं कि तंगी वाली रात, के फरिश्ते तंग कर देते ज़मीन को। क्यों आते? मोमिन की दुआओं पर आमीन कहने के लिए। मोमिन जहाँ कहीं इबादत कर रहा, दुआ कर रहा, उसकी दुआ पर आमीन कहने के लिए आते हैं, उसके साथ मुलाकात के लिए आते हैं, मुसाफे के लिए आते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। उसमें एक बंदा वो है कि जिसके दिल में गिल है,
मैं गिल की तफसीर आगे चल कर करूँगा। उसके दिल में गिल है और वो दुआ मांग रहा, रो रहा, इबादतें कर रहा, रो रहा, मांग रहा। अल्लाह आसमान से भेजते हैं कि जाओ और जाकर उसकी दुआ पर आमीन कहो। फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, लेकिन जब उसकी इबादत शब कदर के बाद आसमानों पर उठाई जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसकी इबादत को एक तरफ रहने दो, इसके दिल में गिल है, जब तक ये अपने दिल को गिल से पाक नहीं कर लेता है उस वक़्त तक इसकी इबादत की तरफ मैं नज़र रहमत नहीं करूँगा। लो जी, इतनी बड़ी रात उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। वो रो रहा, वो गिड़गिड़ा रहा, वो आजिज़ी कर रहा, वो अल्लाह से मांग रहा, और अल्लाह ने उसकी दुआ की कबूलियत के लिए आसमानों से ज़मीन पर फरिश्ते उतार दिए। अल्लाह कहते हैं ना, सबकी दुआ कबूल है, सबको माफ़ कर दूंगा, इसको मैं माफ़ नहीं करता। चंद आदमी वो है, उसमें एक दिल वाला भी है, मैं इसको माफ़ नहीं करता। जब तक कि ये इस बीमारी से अपने दिल को साफ नहीं कर लेता उस वक़्त तक इसकी इबादत मेरी निगाह रहमत में जचने के काबिल नहीं है। इसकी इबादत को एक कोने में रख दो। जब तक के माफ़ी मांग नहीं लेता और अपने दिल को इससे पाक साफ नहीं कर लेता उस वक़्त तक इससे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इसकी किसी अमल की तरफ मैं नज़र रहमत से नहीं देखूँगा। है नहीं ज़रूरत इस बात की कि इंसान का कल्ब इस गिल से पाक हो, इस बीमारी से पाक हो जिसका नाम है गिल। जब बंदे का दिल गिल में लथड़ा हुआ है, गिल से, अरबी का लफ्ज़ है गैन और लाम, दोनों आयतें मैंने जो पढ़ी है कुरान मजीद की, उसमें लफ्ज़ गिल आता है। तो ये गिल की बीमारी है क्या कि अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह गिल वाले की तरफ नज़र रहमत से देखते नहीं। और आज विदाउट एनी एग्जेजरेशन अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, किसी की तहकीर मकसूद नहीं है। 99% मुसलमान अपने दिल में गिल लेकर फिर रहे हैं और उनके दिल गिल की बीमारियों में मुब्तला है। इल्ला माशाअल्लाह, जिसकी